आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। हम आपको दिखाएंगे देश के 4 राज्यों में क्यों चीखा इंसान, क्यों फेल हुई सरकार। सबसे पहले सुनिए गरीब ऑटो ड्राइवर की चीख, वो चीख जो समाज को सुनाई नहीं देती। वो सड़क पर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। जबलपुर के इन जालिम गुंडों को पहचानिए और पुलिस को जानकारी दीजिए। न कानून का खौफ, न इंसानियत की फिक्र, एक बेकसूर रहम की गुहार लगाता रहा और गुंडा बाल पकड़कर खींचता रहा। भीड़ तो थी लेकिन सिर्फ तमाशा देखने के लिए। मेरी भी गांठ तोड़ देगा ऐसी। एक गुंडा थक जाता है तो अपने दूसरे साथी को बुला लेता है। दूसरा बदमाश भी मारपीट शुरू कर देता है। सरेआम गुंडागर्दी का शिकार एक ऑटो ड्राइवर है। गलती से उसने एक स्कूटी को टक्कर मार दी जिस पर 2 लड़कियां सवार थी। बस इतनी सी बात पर 2 लड़कों ने पिटाई शुरू कर दी। ऑटो वाला बेहोश हो गया तो उसे बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गए। इस जानलेवा मारपीट के एक दिन बाद पीड़ित थाने पहुंचा और दोनों बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराया। इनके विरुद्ध भी FIR हो गई है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अच्छे से मतलब पूरा जो विधिवत कार्रवाई होगी। एक आरोपी का नाम अभिषेक और दूसरे आरोपी का नाम चंदन सिंह है। जबलपुर की तरह एक चीख पंजाब के मोगा में भी सुनाई पड़ी। आपको एक मां की ये चीख जरूर सुननी चाहिए। एक गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन अस्पताल के वार्ड का दरवाजा उसके लिए नहीं खुला। सरकारी डॉक्टर, बड़ा बच्चा हॉस्पिटल के अंदर, एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर, एक लेबर कास्ट, कहाँ गए डॉक्टर लोग, कहाँ पर गए सम्राट, कहाँ है यहाँ का गवर्नमेंट, कहाँ गए यहाँ के डॉक्टर लोग, कहाँ गए यहाँ की डॉक्टर। क्या सिस्टम को, सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री को ये चीख सुनाई नहीं देती? अस्पताल के बाहर गर्भवती बहन पड़ी है, भाई लाचार है। क्या दिल चीरने वाली उसकी चीख सिस्टम को जगाएगी? तो क्या बच्चा नहीं होगा? मजदूर का बच्चा, हमारा देख सकते हो तुम लोग। एक मेरी औलाद आज तुम्हारे पर मरिया। गर्भवती महिला अस्पताल के कैंपस में थी। वहां डॉक्टर थे, नर्स थी, पूरा मेडिकल स्टाफ था, लेकिन कोई काम नहीं आया। अरे अंदर आ गए मैडम, ऊपर क्या उन्हें सबको क्या आज अभी तो उनका क्या नहीं आ रही है मैडम। एक कॉमन मैन चीखता रहा लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। सारे बंदे सरकारी डॉक्टर, बड़ा बच्चा हॉस्पिटल के अंदर, एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर, एक लेबर कास्ट, कहाँ गए डॉक्टर लोग। सड़े गले सिस्टम की ये तस्वीर पंजाब के मोगा की है।
प्रसव पीड़ा होने पर अंकिता नाम की प्रेग्नेंट लेडी को लेकर सरकारी अस्पताल गए परिवार वालों को मालूम नहीं था कि जिन डॉक्टर्स को वो भगवान समझ रहे हैं उनका दिल पत्थर का है। डॉक्टर्स ने ये कहकर वापस भेज दिया कि खून की कमी है, हाई रिस्क पेशेंट है और डिलीवरी में ब्लड की जरूरत पड़ेगी। परिवार वालों ने तमाम मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन उनकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं था। दर्द से तड़पती अंकिता को हॉस्पिटल के बाहर फेंक दिया गया और पार्किंग एरिया में फर्श पर ही अंकिता की डिलीवरी हो गई। सारा गुनाह कैमरे में कैद है, लेकिन सिस्टम बहाने बनाने में लगा है। अस्पताल की इस बेदर्दी पर अब जांच बिठा दी गई है। 3 सदस्यों की कमेटी तहकीकात करेगी। एक अफवाह पर हालात कैसे बेकाबू हो जाते हैं, इसकी एक तस्वीर पंजाब के फतेहगढ़ से सामने आई। ऐसी खबर फैली कि दिन भर अफरा तफरी मची रही और हालात सामान्य करने में 9 घंटे लग गए। बाहर काट दो, बाहर काट इंसानियत का तकाजा न रहा, धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का आरोप लगा तो 19 साल के एक लड़के पर भीड़ टूट पड़ी। किसी को दया नहीं आई। बाहर काट दो, बाहर काट जन सैलाब जुट गया, सारे के सारे बेकाबू हो गए। कई गाड़ियां चकनाचूर कर दी गई। खबर आग की तरह फैली और पंजाब के फतेहगढ़ में लोग सड़कों पर उतर आए। 9 घंटे तक ट्रैफिक ठप कर दिया गया। आरोपी वीर सिंह पटियाला के नाभा का रहने वाला है। वो नशे का आदी है, उसका इलाज भी चल रहा है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अफवाहों से बचकर रहें। दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में नजर आया। एक दलित परिवार पर हुए अत्याचार के सबूत कैमरे में कैद हो गए हैं। कानून का डर जब गुंडों में ना रहे तो नजर आती है ऐसी तस्वीर। दबंगों की फौज आई और एक दलित परिवार पर टूट पड़ी। लड़कियां थी, महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, सबकी पिटाई हुई। मोहम्मद लतीफ 1 दर्जन गुंडे लेकर आया था। क्या करता ये बेबस परिवार? बेखौफ बदमाशों ने पहले पीटा, फिर दलित रंजीत भार्गव की झोपड़ी में आग लगा दी। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के खुरमन नगर गांव की यह तस्वीर शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। प्रशासन अब मामले की लीपापोती में जुट गया है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया जिस भूमि को लेकर विवाद है ग्राम समाज की जमीन है और जिस पर दोनों पक्ष अपना अपना क्लेम कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कई धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। संपत्ति विवाद में कुछ लोग कैसे अपनों के ही खून के प्यासे हो जाते हैं, इसकी एक तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। घटनास्थल दिल्ली से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही नहीं टूटे, मर्यादा, परंपरा और संस्कार भी तार-तार हो गए। वीडियो बनाओ, सर वीडियो बनाओ। परिवार का झगड़ा सड़क पर आ गया और बीच बाजार तमाशा बन गया। रिश्ते नातों का लिहाज न रहा। जिसके हाथ में जो आया बस चलाता चला गया। बवाल तब थमा जब मौके पर पुलिस की एंट्री हुई। परिवार के ही लोग हैं, उसमें एक कमरे को लेकर विवाद हुआ था तो उन्होंने मारपीट करी थी आपस में, जिसके संबंध में जो है प्रिवेंटिव एक्शन है 151 का वो ले लिया गया। साथ ही दोनों पक्षों को जो है 1716 की कार्रवाई में भी पाबंद किया गया है। जमीन विवाद में ये झगड़ा यूपी के हापुड़ शहर के कोठीगेट इलाके में हुआ।
और राजस्थान की 2 मासूम बच्चियों का दर्द आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मौत के 3 दिन बाद मां का अंतिम संस्कार हो चुका है और बच्चियां समझ रही हैं कि मां अस्पताल में है। जब सिस्टम फेल हो जाए, जब सरकार लाचार नजर आए, तब आती है ऐसी तस्वीर। पथराव है और लगे काफी ज्यादा स्थिति पुलिस के ऊपर पथराव हो रही है और महिलाओं के देखो। राजस्थान की जनता का यह गुस्सा नेताओं अफसरों के खिलाफ है, लेकिन गुस्से को डंडे के जोर पर दबा दिया गया। जब पुलिस डंडे बरसा रही थी, तब महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। ये तस्वीर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी देखनी चाहिए। चूरू के इस अस्पताल में डीप फ्रीजर में 72 घंटे से भी ज्यादा एक महिला का शव रखा हुआ था। इसी महिला को इंसाफ दिलाने के लिए जनता सड़कों पर उतर आई थी। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की मां को बेबस लाचारा नकारी सिस्टम ने मार डाला। चूरू की रचना 8.5 महीने की गर्भवती थी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक इंजेक्शन के बाद हालात बिगड़ गए। अस्पतालों का चक्कर काटते वक्त जान चली गई। परिवार धरने पर बैठ गया। 3 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। विरोध करने वालों को समझाने बुझाने के बजाय पुलिस ने लाठियां चला दी। कल जब सरकार ने इंसाफ का भरोसा दिया तो 3 दिन बाद महिला का अंतिम संस्कार किया गया। राजकुमार मीणा, उनके जो पति हैं, वो बेसुध होकर यहाँ पर लेटे हुए हैं, अस्वस्थ हैं। घर की माली हालात बहुत ज़्यादा खराब है। महिला की मौत के बाद 4 और 2.5 साल की उसकी 2 बेटियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। इन मासूमों को पता ही नहीं कि इनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। इस परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब है। सरकार ने मदद का वादा तो किया है, लेकिन क्या निभाएगी भी, ये बड़ा सवाल है। जो राजनीतिक दल टिकट बांटते वक्त अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं, उनको बिहार से आया ये वीडियो देखना चाहिए। टिकट न मिलने पर एक महिला नेता की ऐसी हालत हो गई कि सड़क पर तमाशा बन गया। बच्ची है, 3 बच्चा नहीं है, विधवा से आती हूँ सर। ये तो पढ़ी लिखी महिला हूँ सर, मुखिया पद पर खड़ा हुए सर। काहे इतना मेहनत की है सर जी, काहे सब साहब के पास मुँह दिखाए थे सर जी। हमने ये टिकट न मिलने का दर्द सुनाते सुनाते ये महिला अचानक सड़क पर गिर पड़ी। क्या हुआ? टिकट मांग रही है, टिकट। ये चीख पुकार मीडिया के सामने हो रहा था। कैमरों की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और महिला ने अपना परिचय भी दिया। आपने कहा इतना काम किया तो मेरा बच्चे। कौन सी विधानसभा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमा देवी वाकई से है। ये प्रेमा देवी जेडीयू की कार्यकर्ता हैं और जहानाबाद जिले की घोसी सीट से टिकट मांग रही थी। डूबती कार को बचाने के चक्कर में एक शख्स की जान खुद सैलाब में फंस गई। डूबते को एक खंभे का सहारा था। अंजाम क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। खंबा तो इस लड़के की जान मुश्किल में पड़ गई है। कार को बचाने के चक्कर में ये उफान में फंस गया है। आसपास लोग हैं, लेकिन तेज बहाव के सामने सब बेबस हैं। इस लड़के की जान बिजली के खंभे की वजह से बची हुई है। तस्वीर कर्नाटक के बेलगावी की है, जहां 2 दिनों से भीषण बारिश हो रही है। स्थानीय बैराज के गेट खोले जाने से मलाप्रभा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। संकेश्वर गोकाक स्टेट हाईवे पूरी तरह पानी में डूब गया। सड़क के किनारे खड़ी एक कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी। इस कार को इस युवक ने रोकने की कोशिश की तो पानी के तेज करंट में ये कार बहने लगी। बिजली के खंभे को पकड़कर इस युवक ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ऐसी ही एक और तस्वीर भी आई। साइकिल रिक्शा के साथ पानी की तेज धार को पार करने की कोशिश एक बुजुर्ग को महंगी पड़ गई। ये बुजुर्ग अपनी साइकिल रिक्शा के साथ ही पानी की तेज धार में बह गए।
बहाव इतना तेज था कि सड़कों के किनारे खड़े दोपहिया वाहन भी इसकी चपेट में आकर बहने लगे। यूपी में आजकल माफियाओं के बुरे दिन चल रहे हैं। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। नया मामला एक पूर्व विधायक के भाई का है और खबर प्रयागराज से आई है। माफिया जब बेलगाम हो जाए तो ऐसे कायम होता है कानून का राज। कब्जा करने वाला दबंग है, पूर्व विधायक का भाई है, लेकिन सारी दादागिरी धरी की धरी रह गई। योगी सरकार का बुलडोजर आया, पुलिस की फौज आई और मकान से लेकर गेस्ट हाउस तक सब मिट्टी में मिला दिया। ये सभी लोग इसको कॉर्नर कर ले, चारों तरफ से कॉर्नर कर लीजिए। भाई आप नजदीक न जाइए, आप नजदीक न जाइए, आपका देखा जाए। आप यहाँ, अरे सुनिए, वो देखिए आपका, आप साइड में, साइड में। यूपी की सरकार ने अवैध कब्जा करने वाले रसूखदार दबंगों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। प्रयागराज में अतीक अहमद, दिलीप मिश्रा, राजेश यादव, बच्चा पासी का गैर कानून किला पहले ही गिराया जा चुका है। इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक विजमा यादव के भाई रामलोचन यादव की अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चला। राष्ट्रपति ट्रंप की कोरोना रिपोर्ट में क्या निकला दिखाएंगे आपको। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हो रहे हैं फौरन हाजिर।